आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों लगभग बज रहे हैं 11 और मैं सुबह गार्डन में आई हूँ और मुझे गार्डन में आ के बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करा करें। दोस्तों कल मेरा एकादशी का व्रत था और आज मैं सवेरे सवेरे उठी और मैं नहा धो करके मंदिर गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम एकादशी में हम खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, तो वो अन्न अगले दिन दान करना चाहिए। जितना हम खाते हैं उतना हमें अन्न दान करना चाहिए, चाहे ज़्यादा कर दे परंतु कम नहीं दान करना चाहिए। और वो हम ये ऐसा पहले से ही है। और दोस्तों जो ये एकादशी थी, मैंने आपको बताया था इस एकादशी के बारे में कि जो त्रिदोषी युक्त एकादशी होती है, ये तो नहीं थी शायद, और त्रिदोषी युक्त तो नहीं थी, ये द्वादशी युक्त थी। तो दोस्तों हो सकता है त्रयोदशी भी हो। तो दोस्तों मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो त्रयोदशी युक्त एकादशी होती है, यदि हम उसका व्रत रखते हैं तो हमें, अगर हमने एक व्रत रखा तो हमें हजारों एकादशियों का फल मिलता है। और हम उसमें से किसी मरने वाले को भी हम दे सकते हैं कि मरने वाला जो कोई व्यक्ति होता है तो हम कह देते हैं कि एक एकादशी हम इसके नाम अर्पण करते हैं। तो ये अनजाने में भी अगर कोई एकादशी त्रयोदशी युक्त एकादशी का व्रत रख ले तो उसे भी इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। मैं सुबह फिर मंदिर गई थी और मैंने पंडित जी को दक्षिणा दी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हम कोई भी दान पुण्य करते हैं तो दक्षिणा देते हैं, तो बिना दक्षिणा दिए हुए हमारा दान पुण्य नहीं लगता है। हमें दक्षिणा, कोई भी चीज़ हो उस पर दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। पूजा भी अगर हम करते हैं तो हमें दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। दक्षिणा के बगैर पूजा नहीं लगती है। शिव पुराण मैंने कई बार सुनी है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण को चाहे कोई भी खाना खिलाओ जब भी दो, कोई चीज़ रख के दो जब भी दो, तो ये पहले से ही चला आ रहा नहीं है, पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिर मैं सुबह मंदिर गई थी और पंडित जी को भी देके आई। बल्कि रात एक औरत मुझे मिल गई थी, वो बहुत ही दुखी, बहुत परेशान है। तो मैंने पंडित जी को थोड़े पैसे पंडित जी को दे दिए थे, थोड़े उस औरत को दे दिए थे, क्योंकि पंडित जी के पास तो कोई ना कोई पैसे देता ही रहता है। वो तो अपना कर्म कांड करते रहते हैं, उन पर कोई कमी नहीं है पैसों की। तो मैं ज़्यादातर किसी गरीब आदमी को ही पैसा देती हूँ। एकादशी का पैसा ज़्यादातर मैं किसी गरीब आदमी को ही देती हूँ, ताकि उसे थोड़ी सी मदद लगे। और मैंने फिर रात ही मुझे एक महिला मिली जो मुझे अक्सर मिलती रहती है, मैं उसे अक्सर एकादशी पे पैसे देती रहती हूँ। तफाक से वो रात में मुझे बाहर में खड़ी थी तो मुझे मिल गई थी, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। और फिर उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला है और चाय पी है, थोड़ा सा नाश्ता मंगवा लिया था मैंने बाज़ार से, क्योंकि दोस्तों मेरे पे अब काम ज़्यादा होता नहीं है। मैं अब दूसरे के ही सहारे हूँ। बोला भी नहीं इतना अच्छी तरह जाता मुझे, अब दूसरे के सहारे हूँ। और हाथों में भी बहुत दर्द रहता है। ये हाथ मेरा ऐसा हो गया है जैसे कि कुछ हो गया हो, इस हाथ में काड़ा हो गया हो। तो ये ऐसा हो गया मेरा हाथ, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो दोस्तों आज मैंने मेरे पास थोड़े से गेहूँ रखे थे, तो मैं आपको दिखाऊं तो मेरे, आपको पता नहीं यहाँ से दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो सामने खाट पड़ी है और मैं वहीं दिखाती हूँ जाके कि खाट पड़ी है। और मेरे गेहूँ मैंने रखे थे, तो मुझे आज आटा मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा जो गेहूँ रखे हैं उन्हें ही सुखा दिए जाएं। तो ये रहे मेरे गेहूँ, तो मैंने इन्हें सुखा दिया है। देखो ये रहे गेहूँ, और मैंने इन्हें ये देखो मैंने गेहूँ सुखा दिए हैं। और जब ये सूख जाएंगे तो मैं इन्हें पिसवा लूँगी और पिसवा के घर में आटा काम आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से रखे थे ये। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें
पिसवा लिए जाएं क्योंकि आटे की ज़रूरत है। और दोस्तों अब शाम 2 दिन धूप लगाऊंगी इसमें और तीसरे दिन इन्हें पिसवाऊंगी। जब ये कैड हो जाएंगे, जब एक दाना मुंह में रख के देखूंगी, अगर दाना मेरा चप गया तो समझो सूख गया है और अभी 2 दिन बहुत कैड़ी धूप है तो मैं इन्हें पिसवा लूँगी और फिर हमारा 1 महीना गेहूँ आराम से ये चल जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और मैंने अपनी पूजा पाठ करके अपना व्रत खोल लिया है और अब मैं फिर एक बार चाय पीऊँगी दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा ये पपीते का पेड़ कितना बड़ा हो गया, लेकिन पता नहीं इसमें फल आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे नहीं पता, पर ये मेरे पपीते का पेड़ है। और मुझे ना फुलवारी से बहुत ही मुझे फुलवारी बहुत ही अच्छी लगती है। देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।